कसम खाई है। ऐसे में अब इजराइल चाहता है कि ट्रंप इस जंग में आए और अमेरिका अपनी ताकतवर बम से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को मिटा दे, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से अपने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का रक्षा कवच तैयार किया है, उसे इजराइल अभी तक भेज नहीं पाया है। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने खामेनेई को धमकियां देना शुरू किया, तो ईरान के सपोर्ट में रूस आकर खड़ा हो गया। जी हाँ, पुतिन की तरफ से मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला न करे, वरना एटमी तबाही निश्चित है। रूस के उप विदेश मंत्री ने सेंट पीटर्सबर्ग की एक आर्थिक फोरम में साफ लफ्जों में अमेरिका को इस जंग से दूर रहने की सलाह दी है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई यबाकोव ने कहा कि अमेरिका ईरान पर हमला न करे, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में भारी अस्थिरता पैदा हो जाएगी। साथ ही इजराइल के हमलों से परमाणु आपदा शुरू होने का खतरा है। इसके साथ ही रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजराइल के हमलों का मतलब है कि दुनिया तबाही से चंद मिलीमीटर दूर है। अभी ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान पर हमला करूंगा या नहीं, ये सिर्फ मुझे पता है। लेकिन ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की कूदने से पहले ही रूस ने चेताना शुरू कर दिया है और बात एटमी तबाही की शुरू हो गई है। तो क्या इसीलिए खामेनेई इजराइल और अमेरिका की धमकियों से डर नहीं रहे हैं? आपको बता दें कि रूस ने जनवरी में ईरान के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे और इजराइल के साथ भी उसके संबंध है। ऐसे में जब पुतिन से खामेनेई की हत्या की संभावना को लेकर सवाल किया गया, तो पुतिन ने सीधे कह दिया वो इस पर चर्चा भी नहीं चाहते हैं। В 22 году, они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. Они вот сейчас такие, которые есть. Что решить? Не будут договариваться. जिस तरह से ईरान जंग में इजराइल के पसीने छोड़ा रहा है, ऐसे में इजराइल को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मदद का इंतजार है। लेकिन क्या रूस की सलाह के बाद अमेरिका जंग में कूदेगा? आज तक भी